हेलो स्टूडेंट्स, आज हम रेक्टेंगल मेथड से पैराबोला बनाने जा रहे हैं। प्रॉब्लम इस तरीके से दी जा सकती है। ड्रॉ ए पैराबोला व्हेन बेस इज 80 mm एंड हाइट इज 40 mm बाय रेक्टेंगल मेथड। जैसा कि नाम से आपको पता चल रहा है रेक्टेंगल मेथड है, तो आपको नेचुरली रेक्टेंगल ड्रॉ करना है। बेस 80 mm है तो 80 mm के इक्वल बेस ड्रॉ कर लिया आपने। हाइट आपकी 40 mm है तो 40 mm के इक्वल हाइट ड्रॉ कर ली। रेक्टेंगल में ये 90 डिग्री के एंगल होते हैं, तो आपको एक लाइन ड्रॉ करना है, उससे 90 डिग्री पर ये लाइन ड्रॉ करना है, 90 डिग्री पर ये लाइन ड्रॉ करना है, ज्वाइन कर देना है। इस तरीके से रेक्टेंगल कंप्लीट हो जाएगा। मुझे उम्मीद है कि ये आपको आता होगा। एक रेक्टेंगल बनाने के बाद पैराबोला बनाने के लिए हमको जो करना है वही है कि सपोज़ ये आपका ए बी, ये बेस हो गया, ए बी और सी डी ये टॉप हो गया। हम क्या करते हैं, इसका मिड पॉइंट फॉलो मार्क कर लेते हैं। बेस का और टॉप का मिड पॉइंट ले लेते हैं। तो जैसे 40 का है, 80 का है, तो 40 की डिस्टेंस पर आप इसको मार्क कर लेते हैं और ऊपर भी 40 की डिस्टेंस पर आप इसको मार्क कर लेते हैं। दोनों को आप ज्वाइन कर लेंगे। तो ये आपने मिड पॉइंट मार्क करके एक लाइन ड्रॉ कर ली। अब ये दो पार्ट में डिवाइड हो गया, लेफ्ट और राइट। लेफ्ट पार्ट में आपने क्या करना है, यहाँ 0 मार्क कर देना है। यहाँ भी कर सकते हैं। 0 इसलिए बताया कि 0 से इस तरफ भी 1 2 3 4 जाएंगे और इस तरफ भी 1 2 3 4 जाएंगे। अगर ये इस एंड पर आप पार्ट करते हैं तो यहाँ से 1 2 3 4 जाएंगे और यहाँ से 1 2 3 4 जाएंगे। तो जैसा कि हमने इलिप्स में किया था वही काम यहाँ भी करना है कि इस लाइन के जितने भी पार्ट्स करेंगे उतने ही पार्ट इस लाइन के करेंगे। तो मान लो हम इसके 5 पार्ट्स करते हैं, 5 पार्ट्स करते हैं। तो पार्ट करने का मेथड वही है जो स्केल में था। 5 पार्ट करने के लिए आप 15 की मैंने डिस्टेंस ली है और 3 3 पर मार्क कर ले रहा हूँ। इस कोई भी एक लाइन ड्रॉ करते हैं, उसके 5 डिवीज़न करते हैं जैसा कि हमने स्केल में किया है। लास्ट एंड को आप यहाँ ज्वाइन कर देते हैं। तो ये आपने ये ज्वाइन कर लिया। इसके पैरेलल रोलर स्केल से आपको लाइन ड्रॉ करनी है। ये इस तरीके से ये 5 डिवीज़न हो गए। आप इसको नंबर दे सकते हैं 1 2 3 4 5। और इन डिवीज़न के इक्वल यहाँ मार्क भी कर सकते हैं। जैसे ये डिवीज़न कर ली, क्योंकि जो डिस्टेंस आपकी बराबर है, यहाँ से जैसे ये 3.5 की है तो यहाँ से 3.5 की आप ये डिस्टेंस मार्क कर सकते हैं। ये सेम डिस्टेंस आपकी यहाँ पर आ जाएगी। तो 0 1 2 3 4 5 यहाँ से भी चलना है और 0 1 2 3 4 यहाँ। इस लाइन के भी आप उतने ही डिवीज़न करेंगे जितने की इसके किए। जैसे यहाँ से आप चले तो ये हमने 1 के लिए लिए तो 3 1 2 3 4। लास्ट एंड को फिर ज्वाइन किया और फिर पैरेलल लाइन। पैरेलल और परपेंडिकुलर लाइन का बहुत अभ्यास करना है आपको। लाइंस हमेशा रोलर स्केल से या ड्राफ्टर से या सेट स्क्वायर से पैरेलल होनी चाहिए। तो ये हमने डिवीज़न कर लिए। अब इसको मार्क कर सकते हो 1 2 3 4 और 5। ध्यान रहे 0 यहाँ है तो 1 2 3 4 ये जाएगा, 0 यहाँ 1 2 3 4 है।
अब हमको इन पॉइंट से वर्टिकल लाइन ड्रॉ करनी है। जैसे आप जाएंगे तो ये वर्टिकल लाइन, ये आपकी वर्टिकल, सभी पॉइंट्स वर्टिकल मतलब परपेंडिकुलर और 90 डिग्री के एंगल से एक लाइन ड्रॉ करेंगे तो बाकी उसके पैरेलल आप ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये आपकी वर्टिकल लाइन 1 2 3 4। ये पॉइंट मान लो आपका डी, ई पॉइंट मान लो सेंटर पॉइंट। अब ई पॉइंट से 1 2 3 4 ये वाले ज्वाइन करने हैं ये आपको ये ई पॉइंट से ज्वाइन करने हैं सारे। ये ऐसा ड्रॉ करता हूँ, आपको दिखेगा। इस तरीके से हमने सारी लाइंस ई पॉइंट से ज्वाइन कर ली। 1 2 3 4 5 से वर्टिकल लाइन, 1 2 3 4 5 से ये ई पॉइंट से लाइन ज्वाइन की। सिंपल है, जो फर्स्ट वर्टिकल लाइन है और फर्स्ट इंक्लाइंड लाइन है इस पर P1 पॉइंट मिल जाता है आपको। सेकंड वर्टिकल लाइन सेकंड पॉइंट मिलेगा। थर्ड वर्टिकल लाइन थर्ड इंक्लाइंड लाइन थर्ड पॉइंट मिलेगा। फोर्थ वर्टिकल और फोर्थ इंक्लाइन में फोर्थ पॉइंट मिलेगा। तो इस तरीके से आपको ये पॉइंट्स, ये डिवीज़न आप यही मेथड यहाँ भी रिपीट कर सकते हैं, या फिर जैसा मैंने बताया कि आप हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ले सकते हैं यहाँ से इक्वल डिस्टेंस पे। जैसे ये पॉइंट्स आपका 1, आपका अगर ये डिस्टेंस लें तो 1 2 3 3.5 के करीब आ रहा है। तो आप ये 1 2 3 यहाँ पर ये पॉइंट मिल गया हमको। हॉरिजॉन्टल लाइन से भी ले सकते हैं या लाइन ड्रॉ कर लीजिए आप और फिर मार्क कर लीजिए, ऐसा भी कर सकते हैं। और फिर मेज़र कर लें, 16 है तो 9 1 2 3 4 5 6 7 7.5 2 3 4 5 6 7 7 यही पॉइंट मिल गया अपने को। सिमिलरली आप सारे पॉइंट्स आप मार्क कर लेंगे तो आपको ये मिल जाएगा। ये कितना हो गया, यहाँ से 11.5, तो ये लगभग ये यहाँ आएगा। बाकी सभी पॉइंट्स मिलने के बाद आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। सभी पॉइंट्स को जब आप ज्वाइन करेंगे तो आपको पैराबोला मिल जाएगा। ये एपेक्स मिल गया और इसी से ही सेम मेथड से अगर ये पॉइंट ज्वाइन करेंगे तो ये सिमिलरली हम अगले सारे पॉइंट्स मार्क करके इनको ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये आपका पैराबोला तैयार हो जाता है। रिपीट कर रहा हूँ, रेक्टेंगल मेथड था तो रेक्टेंगल बनाना था, बेस 80 हाइट 40, रेक्टेंगल बना लिया, मिड पॉइंट फाइंड आउट किया, 2 पार्ट में डिवाइड कर लिया, 0 यहाँ मार्क करना है, 1 2 3 4 5 ये पॉइंट, 1 2 3 4 5 ये, इन सभी पॉइंट से वर्टिकल लाइन जाएंगी, इनसे इंक्लाइंड लाइन, जहाँ भी ये करस्पॉन्डिंग लाइन इंटरसेक्ट करती है वो अपने पैराबोला बनता है। अब मान लो किसी भी पॉइंट्स पर आपको टेंजेंट ड्रॉ करना है, मान लीजिए इस पॉइंट पर ही करना है, ये पॉइंट P मान लीजिए। तो एक बात का ध्यान रखना है, बस जितनी हाइट ये एपेक्स से है
एपेक्स से जैसे ये आपका 3 सेंटीमीटर हाइट पर, तो 3 ही हम ऊपर चलेंगे। ये डिस्टेंस कितनी है, ये इसके इक्वल डिस्टेंस रहेगी। यहाँ से इतना आर्क लेके आप ये पॉइंट मार सकते, सीधे वर्टिकल लाइन। ये पॉइंट आपको यहाँ से हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करना है, पी पॉइंट। तो ये जहाँ कहीं भी कट करता है तो उससे सेम हाइट पर, जितनी हाइट पर एपेक्स है उतनी हाइट और ले लेना है, और उस पॉइंट से अगर आप सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे तो आपका टेंजेंट मिल जाएगा। ये आपका टेंजेंट इस पॉइंट पर मिल जाएगा। ये मेथड है इसका। जैसे मान लो और कहीं यहाँ पॉइंट मार्क करना, यहाँ से हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करो, उतनी डिस्टेंस हाइट भी ले लो। ये टेंजेंट मेथड में ये प्रोसेस यूज़ होती है, और इसी प्रोसेस से हम पैराबोला बनाते हैं। और नॉर्मल अगर ड्रॉ करना है तो इसके परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर देंगे तो ये नॉर्मल आ जाए। तो इस तरीके से टेंजेंट नॉर्मल आप ड्रॉ कर सकते हो। तो ये हुआ रेक्टेंगल मेथड से पैराबोला और उस पर टेंजेंट नॉर्मल। नेक्स्ट वीडियो में हम टेंजेंट मेथड से ही पैराबोला बनाएंगे। थैंक यू।